दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सीक्रेट हेडक्वार्टर्स की, जो कि ओवेन विल्सन की एक काफी जबरदस्त सुपर हीरो मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जंगल में किंकार्ड परिवार बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें जैक अपनी बीवी लिली और अपने बेटे चार्ली के साथ गेम प्रैक्टिस करता है। और वहीं पर जैक को एक चमकती हुई चीज धरती पर आकर गिरती हुई नजर आती है और तब जैक वहां उस चीज को देखने के लिए जा रहा है, ये लिली को बोलकर आगे बढ़ता है। और फिर जैक उस चीज के पास आता है और वहां से एक रोशनी चमक रही होती है। और फिर उस जगह पर जैक को मैक्स नाम का एक मिलिट्री ऑफिसर मिलता है, जिसमें जैक उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। और तब मैक्स बताता है कि वो ठीक है और वो एक चीज का पीछा कर रहा था। और फिर दोनों उस चमकती हुई चीज के पास आकर उसे देखते हैं और वो एक दूसरे ग्रह की चीज है, ये मैक्स बताता है। और उस जगह पर स्पेसशिप में चीजें बदलने लगती है और उसमें से एक गोला बाहर आता है, जो कि एक पावर सोर्स होता है। और फिर वो मैक्स के पास आकर उसे रिजेक्ट कर देता है और फिर वो जैक को चूज करता है और खुद से जैक को जोड़ देता है। और वहीं पर गोले का स्पेसशिप ब्लास्ट होता है और इस चीज से मैक्स की हालत खराब होती है, लेकिन जैक को वो गोला यानी कि पावर सोर्स बचा लेता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी 10 सालों के बाद की दिखाई जाती है, जिसमें जैक का बेटा चार्ली नजर आता है और उसका दुनिया का सबसे फेवरेट सुपर हीरो द गार्ड के ऊपर उसने प्रोजेक्ट बनाया होता है। और फिर वो सभी लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिसमें दुनिया में कई सारे पावर सोर्सेस होते हैं और गार्ड्स दुनिया को बचाता है, लेकिन उसे इतनी पावर कहाँ से मिलती है, जिसमें उसे लगता है कि गार्ड के पास भी कोई गजब का पावर सोर्स होगा। और वहीं पर क्लास में माया नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर चार्ली खुश हो जाता है। और वहाँ टीचर माया हाल ही में टर्की से आई है, ये बताती है। और फिर चार्ली अपना प्रोजेक्ट खत्म करता है और वहाँ से सभी बच्चे बाहर निकलते हैं, जिसमें चार्ली अपने बेस्ट फ्रेंड कैथ के साथ बेसबॉल खेलने चाहता है। और वहाँ लिजी और माया उन्हें दिखते हैं, जिसमें केथ लिजी का दीवाना होता है। और फिर चार्ली और केथ दोनों इस बारे में बात करते हैं। और फिर मैच के दौरान चार्ली को कोच आगे जाने कहता है, जिसमें पूरी स्कूल का सबसे खतरनाक प्लेयर खेल रहा होता है। और वहां से चार्ली बॉल फेंकने आगे बढ़ता है और उसके बॉल फेंकने पर वो लड़का उसी को मारता है और वहीं पर चार्ली गिर पड़ता है। कुछ देर बाद चार्ली कैथ और उसके भाई मैक के साथ घर जा रहा होता है, जिसमें स्कूल में चार्ली के मैच के हुए हादसे का मजाक उड़ाया जाता है। और फिर चार्ली घर पहुंचता है, जिसमें लिली न्यूज में गार्ड के बारे में सुनती है। और फिर चार्ली घर पर आकर दुखी होता है और वहाँ उसके पिता जैक का फोन आता है और वो काफी बिजी है, ये लिली को वो बताते हैं। और तब लिली उसे कैसे भी इस बार चार्ली को उसके बर्थडे पर उसके साथ रखने कहती है और ये चीज चार्ली भी सुन लेता है। दूसरी तरफ न्यूज में हथियार बनाने वाली कंपनी के मालिक एंसल की बात रिपोर्टर से होती है, जिसमें गार्ड के दुनिया बचाते रहने से उनके हथियारों की बिकाई की गिरावट में काफी कमी आई होती है। कुछ देर बाद लिली और चार्ली जैक के घर पर आते हैं, जिसमें इतने सालों में जैक और लिली का डाइवोर्स हो चुका होता है। और फिर वहाँ लिली जैक को चार्ली को अच्छे से संभालने कहती है, जिसमें जैक हाँ बोलता है और उसे भी अपने बेटे के साथ वक्त गुजारना है, ये वो बताता है। और फिर दोनों बाप बेटे आगे बढ़ते हैं और जैक चार्ली के लिए एक नई गेम लाया है, वो दिखाता है। और रात तक दोनों उसी गेम को खेलते हैं और फिर वो लोग खाकर एंजॉय करते हैं, जिसमें जैक चार्ली को नई ट्रिक बताने के बहाने चीटिंग करके उसे हरा देता है। और फिर जैक को एक फोन आता है और तब चार्ली अकेला गेम खेलता है। और फिर वहाँ जैक बाहर आता है और वो बताता है कि उसे एक काम आ गया है और वो काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए उसे निकलना पड़ेगा। और तब चार्ली उसके पिता के हमेशा काम करते रहने की वजह से वो कभी भी साथ वक्त नहीं गुजार पाते, इस चीज़ से दुखी होता है। और तब चार्ली उसे ये सभी चीज़ें एक दिन जरूर समझा देगा, ये बोलता है। और तब चार्ली उन्हें जाने कहता है
और फिर चार्ली लिली को फोन करके उसे लेने आने कहता है और तब जैक बाय बोलकर अपने काम पर जाने निकलता है और वहाँ चार्ली ने असल में केथ को फोन लगाकर उसके पिता के घर पर बुलाया होता है। कुछ देर बाद केथ जैक के घर पर आता है और वहाँ वो अपने साथ माया और लिजी को भी लाया होता है और तब चार्ली खुश हो जाता है और वहाँ से सभी लोग अंदर आते हैं, जिसमें उन्हें इम्प्रेस करना वो चाहता था इसलिए वो वहाँ पर लाया है ये केथ बताता है। और वो चार्ली को जाकर माया से बात करने कहता है और तब माया जैक और चार्ली के फोटो देखकर समझ जाती है कि अगले दिन चार्ली का बर्थडे है और ये सुनकर चार्ली भी खुश हो जाता है। और वहाँ चार्ली माया से बात करते वक्त वहाँ के एक ग्लास को हिलाता है और उसके हिलते ही वहाँ से एक शोपीस हिलता है और चार्ली के पीछे से एक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ उसे सभी बच्चे देखते हैं। और तब वहाँ लिजी को एक कोट डालने का मशीन दिखता है और तब वो जैक का बर्थडे ट्राई करती है और फिर वो चार्ली का बर्थडे डालती है और तभी दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ एक लिफ्ट सामने आती है और तब सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं और वहाँ एक ही बटन होता है और वो लोग उसे दबाते हैं और वो लिफ्ट काफ़ी तेज़ी से नीचे आती है, जिसमें वो नीचे एक सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में खुलती है और वहाँ सभी बच्चों की हालत ख़राब होती है। और तब वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ उनके आने की सेंस होने से पावर सोर्स सभी चीज़ें ऑन कर देता है और वो एक काफ़ी हाईटेक लैब होती है, जिसमें वहाँ पर बच्चे सभी चीज़ें देखते हैं और बच्चे उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। और फिर वो लोग नीचे आकर एक पीसी को एक्सेस करते हैं, जिसमें उन्हें द गार्ड के सभी मिशंस के बारे में पता चलता है और गार्ड ने अभी तक 400 से भी ज़्यादा मिशन करके दुनिया को बचाया होता है। और वहाँ चार्ली को लगता है कि वो लोग गार्ड के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में हैं और उसके पिता जैक गार्ड के लिए काम करते हैं और तब वहाँ बाकी लोग उसे बताते हैं कि उसके पिता ही गार्ड है। लेकिन चार्ली को ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो काफ़ी सिंपल होते हैं और वो तैर भी नहीं सकते और वहाँ गार्ड के दूसरे सूट्स भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ आर्गन कंपनी में हमें मैक्स नजर आता है जो कि बच चुका होता है और उसने एंसेल की टीम के साथ पावर सोर्स को दुनिया में ट्रैक करके ढूंढने का काम शुरू किया होता है, लेकिन वो लोग उसे ट्रैक नहीं कर पाते और इस चीज़ से एंसेल भड़का हुआ आता है। और वहाँ मैक्स बताता है कि उसने मिलिट्री से ये चीज़ छुपाई थी जिससे वो उसे अकेले ढूंढ सके, लेकिन एंसेल ने उसकी पावर सोर्स से दुनिया को बचाने का वादा किया था, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है। और तब एंसेल बताता है कि गार्ड कभी भी गलती नहीं करता और उसी वजह से इसे ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल है। दूसरी तरफ लैब में सभी चीजें अपने आप बनती हुई बच्चे देखते हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहां पर पावर सोर्स के जरिए कई सारे हथियार बनाए जाते हैं और तब बच्चे उन सारे हथियारों को यूज करने के लिए अपने पास लेते हैं। और तब वहाँ केथ को एक छड़ी मिलती है जिससे वो चीजों को मैग्नेटिक फील्ड से उड़ा सकता है और वहाँ चार्ली को एक हैंड वॉच मिलती है जिससे वो यूज करके अपने पावर्स बढ़ा सकता है और वहाँ लिजी को एक जेट बैग मिलता है जिससे वो उड़कर काफी बुरी तरह से नीचे गिरती है और वहाँ चार्ली गलती से अपनी वॉच से माया पर ही हमला कर देता है, जिसमें माया वहाँ पर शील्ड बनाकर बच जाती है। और फिर वहाँ केथ नाच रहा होता है जिसमें उसके पास एक पोर्टल डिस्क होती है जिससे वो एक दूसरी जगह पर भी किसी भी चीज को भेज सकता है। और वहाँ पर उन लोगों को एक हाईटेक कार भी दिखती है जो कि उन्हें पसंद आती है और वहाँ कार के ऊपर लगे शूज को देखकर चार्ली समझ जाता है कि ये जगह उसके पिता जैक की ही है और उसके पिता ने ये चीजें छुपाई थी, इस वजह से वो थोड़ा सा नाराज होता है, जिसमें उसे उसके पिता का मग दिखता है और तब चार्ली उसे तोड़ देता है और वहाँ माया उसके पास आती है और तब चार्ली ठीक है ये बताता है। और दूसरी तरफ लिजी को केथ डांस के लिए पूछता है, जिसमें लिजी बताती है कि वो किसी और को डेट कर रही है और ये सुनकर केथ दुखी हो जाता है। और फिर वो सारे बच्चे उनके अगले दिन के टेस्ट के बारे में सोचते हैं और तब माया के पास एक काफ़ी ज़बरदस्त आइडिया है, ये वो बताती है। अगले दिन सभी बच्चे उस हाईटेक गाड़ी में स्कूल में जाते हैं और वहाँ एग्जाम के दौरान माया उनके पेपर्स को पोर्टल डिस्क से लिजी को देती है, जिससे वो दूसरी जगह पर सारे सही आंसर सिलेक्ट करके उन्हें वापस देती है। और एग्जाम के बाद वो लोग काफ़ी खुश होते हैं, जिसमें टीचर कैथ के पास पोर्टल डिस्क देख लेती है और तब कैथ उसे स्कूल प्रोजेक्ट है ये बोलकर लॉकर रूम में छुपाकर आगे बढ़ जाता है।
और फिर बेसबॉल का मैच शुरू होता है और तब चार्ली खुद से कोच को बोलकर आगे बढ़ता है और वहां जाकर वो बुरे लड़के के सामने अपने हाथों की वॉच से पावर बढ़ाकर काफी तेजी से बॉल को फेंकता है, जिसमें 3 में से एक भी बार वो उस लड़के को बॉल मारने नहीं देता। और तीसरे वक्त पर चार्ली बॉल काफी तेजी से फेंकता है, जिससे सारी चीजें तोड़कर वो बॉल आगे बढ़ जाता है और वहां वो टीम आउट होती है और चार्ली जीत जाता है। और इस चीज से माया भी खुश होती है और फिर वो उन्हें निकलने का इशारा करती है। कुछ देर बाद चारों बच्चे कार में बैठकर आगे बढ़ते हैं और वहां उनके मैग्नेटिक फील्ड के काफी ज्यादा यूज होने से उन लोगों की लोकेशन एंसेल की कंपनी को मिल जाती है और वो लोग उन पर नजर रखते हैं। और फिर चारों बच्चे काफी तेजी से गाड़ी भगाते हैं और तब ऑफिसर्स उनके पीछे लगते हैं और वहां बच्चे डर जाते हैं। और तब चार्ली गाड़ी को और तेज करता है और फिर वो कार के दूसरे गैजेट से उन ऑफिसर्स को चकमा देकर आगे बढ़ जाता है और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। और फिर वो बच्चे घर पर पहुंचते हैं और वहां चार्ली को जैक का फोन आता है और तब जैक बताता है कि उसे काफी ज्यादा काम होने की वजह से वो 2-3 दिन बाद आएगा। और तब चार्ली इस चीज से दुखी होता है और फिर वो नीचे आता है, जिसमें सभी बच्चे वहाँ के गैजेट्स को यूज करना सीख रहे होते हैं। और फिर वहाँ से लिजी ऊपर जाती है और तब वहाँ चार्ली नीचे माया के पास आता है, जिसमें माया बोलती है कि चार्ली को उसके पिता का ये सीक्रेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। और तब चार्ली हाँ बोलता है और वहाँ माया उसे उसका मग ठीक करके देती है और तब चार्ली खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ऊपर मैक्स सारे गुंडों को लेकर आ चुका होता है और वो लोग घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फिर घर पर लिजी म्यूजिक सुन रही होती है और तब नीचे सभी लोग आते हैं, जिसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और वहाँ मैक्स को घर के नीचे मैग्नेटिक सिग्नल्स दिखते हैं और तब वहाँ पर एक गुंडा नीचे जाने की लिफ्ट को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ चार्ली को लगता है कि उसके पिता पर भरोसा नहीं किया जा सकता और तब उसके पिता काफी अच्छे हैं और वो दुनिया को भी बचाते हैं, ये माया बताती है। और वहीं पर कुछ लोग नीचे आते हैं और तब वहाँ चार्ली और माया छुप जाते हैं और फिर वहाँ सारे गुंडे आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैक्स उस लैब को देखता है और उसे वहाँ की सिस्टम समझ में आने लगी होती है। और तब वहाँ कैद को भी माया उसके पास बुलाती है, जिसमें उन लोगों को वहां से छुपकर निकलना होगा। और तब वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहां मैक्स ये भी देख लेता है कि गार्ड मिशन के लिए जापान गया है। और तब वहां एक लड़की जैक के मग को देखती है, जिसमें वहां पर कुछ लोग छुपे हुए, ये चीज वो लोग समझ जाते हैं। और तब मैक्स उन्हें ढूंढने कहता है और वहां मैक्स उस लैब के सभी दरवाजों को बंद कर देता है, जिसमें बच्चे अंदर ही फंस जाते हैं। दूसरी तरफ ऊपर लिजी के सामने एक गुंडा आता है और तब वो उसके पीछे भागता है और नीचे बच्चे आगे बढ़ते हैं। और तब वहाँ चार्ली को पावर सोर्स मिल जाता है और वो उसे पकड़ता है और तभी चार्ली को पावर सोर्स भविष्य दिखाता है, जिसमें दुनिया में होने वाली सारी बर्बादियां वो देख लेता है। और फिर ऊपर की तरफ गुंडों को चकमा देकर लिजी एक जगह पर छुपी हुई होती है और तब मैक्स को पता चलता है कि पावर सोर्स किसी ने ले लिया है और तब वो बच्चों को उन्हें वापस कर देने कहता है। और फिर घर पर एंसेल आता है और तब वहाँ गुंडों में से एक से वो बात करता है और वो बच्चों को मारने तैयार नहीं होता और तब एंसेल उसी को मरवा देता है, जिसमें एंसेल और एक गुंडे को ऊपर लिजी मिलती है और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। और तभी घर पर कोई आता है और तब एंसेल लिजी को उसके बारे में पूछता है और वहाँ लिजी बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसे छोड़ देने कहती है। दूसरी तरफ पावर सोर्स को कैसे यूज करना ये बच्चों को नहीं समझता, लेकिन उससे वहाँ की सभी चीजों को पावर मिलती है, ये चीज वो लोग समझ जाते हैं और इसलिए वो लोग उसे संभालने का डिसाइड करते हैं। और नीचे लिजी बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड मैक को पुलिस बुलाने कहती है और मैक असल में कैद का बड़ा भाई होता है। और तब वहाँ एंसेल और दूसरा गुंडा दोनों को अंदर ले लेते हैं और फिर वो उन लोगों को सभी चीजें बताने कहते हैं। और तब वहाँ मैक बताता है कि लिजी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसके भाई कैद के साथ यहाँ पर घूम रही थी, जो कि चार्ली का बेस्ट फ्रेंड है और वहाँ एक लड़की और होगी। और तब एंसेल सभी बच्चों को ढूंढ लेगा, ये सोचता है। और फिर वो लोग नीचे मैक्स के पास आते हैं और वहाँ मैक्स बताता है कि किसी ने यहाँ से पावर सोर्स चुरा लिया है और वो लोग काफी खतरनाक हो सकते हैं।
और तब एंसेल उसे बच्चे दिखाता है और वो पावर सोर्स किसी बच्चे ने चुराया है ये वो बताता है। और तब वो लोग बच्चों से स्पीकर से बात करते हैं, जिसमें अगर उन्होंने पावर सोर्स नहीं दिया तो वो लोग मैक और लिजी को मार देने की धमकी देते हैं। और इस चीज से कैथ और चार्ली में झगड़ा हो जाता है, जिसमें चार्ली इस चीज के लिए तैयार नहीं होता और वहां माया उन्हें रोकती है और ये लड़ाई करने का वक्त नहीं है ये वो बताती है। दूसरी तरफ ऊपर बच्चों को बांध दिया जाता है और वहाँ बाकी बच्चे आकर वहाँ के गैजेट्स को चुराते हैं, लेकिन उनकी पावर खत्म हो चुकी होती है और वहाँ बाकी गुंडे बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। और वहाँ एंसेल हेडक्वार्टर्स को उड़ाने के लिए वहाँ पर बॉम्ब भी लगाता है और तब तक वहाँ कैथ के सामने एंसेल आ जाता है और वो काफी डरता है और गलती से एक चेयर फेंक कर एंसेल को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ चार्ली पावर सोर्स से सभी चीजें चार्ज कर देता है, जिसमें उसकी थ्योरी सही थी ये वो बताता है। और तब माया हाँ बोलती है और वहाँ कैथ एंसेल को कैद करके लाता है और फिर वो लोग उससे बात करते हैं, जिसमें वहाँ माया बोलती है कि वो उन्हें मारने वाला था और तब एंसेल हाँ बोलकर हंसता है और वहाँ कैथ उसे शॉक देकर तड़पाता है। और तब वहाँ एंसेल बताता है कि वो पावर सोर्स दूसरी दुनिया का है और वो इस दुनिया में आकर यहाँ की चीजों को एडॉप्ट कर चुका है और इसके इस्तेमाल से एंसेल दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है और द गार्ड सिर्फ उसे खुद ही यूज करना चाहता है, जिसमें अगर चार्ली उसे पावर सोर्स देगा तो वो बच्चों को छोड़ देगा और इस चीज से माया इम्प्रेस हो जाएगी ये वो बताता है। दूसरी तरफ जैक सस्ते आयरन मैन के सूट में लिली से बात करता है, जिसमें जैक ने अभी तक चार्ली को उसके सुपर हीरो होने के बारे में बताया नहीं होता और इस चीज से लिली भड़क जाती है और वहाँ लिली ये चीज उसे अभी बताने कहती है। और तब जैक को लगता है कि चार्ली उसके साथ होगा और वहाँ वो लैब की कैमरास में गुंडों के साथ बच्चों को देखता है और तब जैक वहाँ से घर की तरफ भागता है और फिर घर पर चार्ली एंसेल को लेकर सामने आता है और वहाँ लिजी और मैक भी आते हैं, जिसमें वहाँ चार्ली एंसेल और पावर सोर्स देने तैयार होता है, जिसमें मैक्स हाँ बोलता है और वहाँ से लिजी और मैक को आगे भेजा जाता है और फिर एंसेल चार्ली को पावर सोर्स देता है और वहाँ से आगे बढ़कर वो बच्चों को पकड़वा देता है और तब चार्ली एंसेल पर भड़क जाता है और वहाँ ये चीज़ें मैक्स को पसंद नहीं आती, जिसमें वो बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकता ये वो बोलता है। और वहीं पर माया पीसी से पूरे हेडक्वार्टर्स की लाइट बंद कर देती है और तब सारे बच्चे वहाँ से भागते हैं और वहाँ एंसेल को ये भी पता चलता है कि वो पावर सोर्स नकली है और तब तक बच्चे वहाँ से ऊपर की तरफ भागते हैं और वहाँ एक गार्ड बॉम्ब फेंकता है और तब वहाँ एक धमाका होता है और चार्ली से पावर सोर्स नीचे की तरफ गिरता है और तब एक गुंडा उसे पकड़ लेता है, जिसमें चार्ली को वो वापस चाहिए होता है और तब वो लोग अपने सारे गैजेट से पावर सोर्स के लिए लड़ने तैयार होते हैं और फिर वहाँ वो लोग गुंडों पर हमला करते हैं, जिसमें पावर सोर्स नीचे गिरता है और फिर लिजी पावर सोर्स लेकर एक लड़की को काफी ज्यादा मारती है और वहां से सोर्स को चार्ली को देती है और तब वो वहां से अपने हैंड वॉच से चीजों में पावर्स भरकर गुंडों को मारता है और माया गुंडों को गिरा देती है। दूसरी तरफ कैथ पर गुंडा गोलियां चलाता है और तब वो गोलियां पोर्टर डिस्क से कैथ स्कूल के लॉकर में घुमा देता है और ये चीजें स्कूल के लॉकर के बाहर एक जैनिटर भी देख लेता है और फिर वो गुंडा कैथ पर हमला करता है और तब फिर से कैथ डिस्क से बच जाता है और वहाँ मैक आता है और वो मैग्नेटिक छड़ी से गुंडों को मारता है और फिर वो उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ चार्ली के सामने मैक्स आता है और वहाँ से गुंडे माया को लेकर निकलते हैं और तब मैक्स बताता है कि चार्ली के पिता जैक ने उसके साथ मिलकर उस पावर सोर्स को ढूंढा था, लेकिन उन्होंने वो अकेले ही वहाँ से चुरा लिया और एक धमाके में उन्हें फंसाकर वो भाग गए थे। और तब चार्ली को मैक्स की बातों पर भरोसा नहीं होता और वहाँ मैक्स पावर सोर्स को लेता है, जिसमें उसे भविष्य में होने वाली तबाही दिखती है, साथ ही उसके पीछे एंसेल का हाथ होगा ये चीज भी पता चलती है। और तब तक सारे बच्चे पकड़े गए होते हैं और शहर में गार्ड आके बढ़ता है, जिसमें उसके सूट की बैटरी लो हो चुकी होती है और फिर एंसेल मैक्स से पावर सोर्स लेने जाता है और तब मैक्स उसे रोकता है और तब गुंडे मैक्स को पकड़ लेते हैं और वहां से एंसेल गोले को लेता है और तब केथ वहां पर अपनी विंड से गोले को उड़ा देता है, जिसमें पोर्टल से वो स्कूल में चला जाता है
और वहाँ एंसल उस पावर सोर्स को निकालने जाता है जो कि उसे नहीं मिलता, और वहीं पर मैक उस पोर्टल डिस्क को ही तबाह कर देता है और वहाँ गुंडे फिर से बच्चों को पकड़ लेते हैं। और तब तक ऊपर से जैक आ जाता है और वो एक आईटी गाय है और गार्ड की मदद करता है, ये बोलकर वो नीचे की तरफ आता है। और तब एंसल को उसकी फिलहाल ज़रूरत है ये वो बताता है, और वहाँ मैक्स बोलता है कि वो गार्ड नहीं है। और वहाँ जैक के नीचे आने पर एंसल उसके बैग के बारे में पूछता है, और तब जैक उसे खोलकर खाली दिखाता है। और वहाँ जैक का सूट पूरी तरह से चार्ज नहीं होता, इस वजह से वो पूरी तरह से शरीर पर नहीं आता, और तब वो लोग उस पर गोलियां चलाते हैं जिसमें जैक शील्ड से बच जाता है। और वहाँ सभी बच्चे जैक के पास आते हैं, और तब जैक वहाँ पर सभी गुंडों को दूसरे डायमेंशन में मार मार कर भेजने लगता है। और फिर वहाँ एंसल को भी जैक के पास था ऐसा ही एक बैग दिखता है, और फिर जैक के सूट की बैटरी खत्म होती है और वो उसे चार्ज करने पावर सोर्स की तरफ भागता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है, ये चार्ली बोलता है। और तब माया उसकी तारीफ करती है जिसमें चार्ली ने काफी चालाकी से पावर सोर्स को बचाए रखा होता है। और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहीं पर एंसल नए सूट में आकर जैक पर हमला करता है जिसमें बच्चे जैक को संभालते हैं। और तब एंसल बोलता है कि जैक बिल्कुल भी इस पावर के लायक नहीं है, और वो बच्चों को मारने की धमकी देता है। और तब केथ उसे बचा देता है कि पावर सोर्स उसके स्कूल के लॉकर में है, और तब एंसल उसे लेकर वहाँ से निकलता है। और फिर वो लोग ऊपर आते हैं, और तब वहाँ एंसल अपने एक आदमी को लिफ्ट में बॉम्ब लगाने कहता है, और फिर वो उसे वहीं पर फंसा कर निकल जाता है, जिसमें एंसल को सूट मिलने पर अब किसी की ज़रूरत नहीं होती। और नीचे की तरफ जैक उठता है और वहाँ चार्ली उन्हें आराम करने कहता है, जिसमें मैक्स आकर बताता है कि वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। और तब वहाँ चार्ली सभी बच्चों को वहाँ की चीज़ें संभालने कहता है, जिसमें वहाँ ऊपर से एंसल ने हेडक्वार्टर्स उड़ाने के लिए 5 मिनट का टाइमर शुरू किया होता है। और तब चार्ली उसे रोकने का काम लिजी को देता है, और वहाँ लिजी आकर सिस्टम देखती है और उसे सिस्टम रिबूट करने का कोड चाहिए होता है जिसमें 1000 कॉम्बिनेशंस होते हैं। और तब वो अपनी हैंड वॉच लेती है और काफ़ी तेज़ी से कॉम्बिनेशन यूज़ करती है, और वहाँ ऑलमोस्ट बॉम्ब फटने से पहले वो उसे रोक देती है। और वहाँ से सभी बच्चे जेट पैक्स को लेकर नीचे से सीक्रेट रास्ते से बाहर आते हैं, जिसमें जैक और मैक्स भी दोनों ऊपर आ जाते हैं। और फिर वो सभी लोग जंगल में उतरते हैं, और वहाँ वो लोग मैक्स को मदद के लिए थैंक्स बोलते हैं। और वहाँ से उन लोगों को अब एंसल को रोकना होता है, और तब वहाँ उनकी गाड़ी में बैठकर जैक और सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। और वहाँ चार्ली अभी भी नाराज होता है, और जैक ने उससे ये चीज़ छुपाई होती है। और तब जैक बताता है कि उसने और लिजी ने डिसाइड किया था कि चार्ली के बड़े होने पर वो लोग उसे ये बता देंगे। और फिर वो लोग तेजी से स्कूल की तरफ जाते हैं, जिसमें ये चीज़ लिली को भी पता थी, ये जैक बोलता है। और वहाँ बच्चों को लगता है कि जैक ने जो भी किया वो सही किया था। दूसरी तरफ स्कूल में प्रोम डांस चल रहा होता है, और वहाँ एंसल और कैथ दोनों को लॉकर में पावर सोर्स नहीं मिलता। और तब टीचर बताती है कि वहाँ पर लॉकर में से कोई चीज़ चमक रही थी, और तब जैनिटर ने उसे निकाल लिया था, और वहाँ टीचर को उसने वो चीज़ दी थी। और तब वो उन्हें पावर सोर्स दिखाती है, और वहाँ टीचर को एंजल कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये चीज़ पता चलती है। और तब वो कैथ को पावर सोर्स देती है, जो कि कैथ लेकर वहाँ से भागता है। और तब तक वहाँ पर जैक भी आ चुका होता है, और वो उन्हें भागता हुआ देखकर उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ एंसल बच्चों को नाचते हुए प्रोम नाइट में आ जाता है, और वहाँ कैथ छुपा हुआ होता है। और तब एंसल उसे ढूंढ लेता है, और वहीं पर जैक आ जाता है, और वहाँ दोनों लड़ते हैं। और तब वहाँ एंसल अपने सूट की पावर से जैक से लड़कर उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है, और वहाँ कैथ को पावर सोर्स लेकर भागने के लिए जैक बोलता है। और वहाँ जैक बोलता है कि एंसल को असली हीरो की तरह बिना सूट के लड़ना चाहिए, जिसमें एंसल इस चीज़ के लिए मना कर देता है। और तब तक बाहर से जैक गाड़ी को स्कूल की तरफ लेता है, और वो एक पोर्टल ओपन करके पूरी गाड़ी से दीवार पार करके वो अंदर घुस जाता है। और तब जैक उसकी तरफ भागता है, जिसमें केथ पावर सोर्स फेंकता है, और उसे पकड़कर जैक अपने पूरे सूट को चार्ज करके पूरी तरह से सस्ता आयरन मैन बनकर सामने आता है, और वो एंसल पर हमला करके उसे बाहर फेंक देता है। और फिर वो सभी लोग गार्ड को देखकर खुश हो जाते हैं।
और तब जैक चार्ली को पावर सोर्स देता है और उसे संभल कर रखने कहकर आगे बढ़ता है। और फिर एंसल और जैक सामने आते हैं, जिसमें सूट से लड़ने वाली बात एंसल ने सही कही थी, ये जैक बोलकर उससे लड़ने लगता है। और वहाँ वो सूट एंसल ने पहली बार पहना होता है और जैक को उसका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और इसी वजह से वो एंसल को काफ़ी ज़्यादा मारता है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें एंसल छुपकर एक पावर पल्स बनाकर जैक पर छोड़ता है और फिर वो अंदर जाकर चार्ली को पकड़ लेता है। और तब जैक उसे बचाने आता है और वहाँ चार्ली जैक को पावर सोर्स देता है और तब एंसल उसे वापस करने कहता है और वहाँ चार्ली को मारने की धमकी देता है। और तब जैक उसे वापस देने के बहाने चार्ली को छुड़ा देता है और फिर दोनों पावर सोर्स को लेकर लड़ने लगते हैं। और तब चार्ली आगे बढ़ता है और वो एक बॉम्ब लेकर एंसल पर फेंकता है और वहाँ से जैक उससे दूर जाता है और तब वो बॉम्ब फटता है और वहाँ से एक काफ़ी बड़ा पल्स छूटता है, जिसमें एंसल वहाँ से दूसरे डायमेंशन में चला जाता है और उस पल्स से चार्ली भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। और तब जैक आकर उसे चेक करता है, जिसमें चार्ली वहाँ पर उठता है और तब जैक खुश होता है और दोनों बाप बेटे मिलते हैं। और तब तक वहाँ पर लिली भी आ जाती है और वो चार्ली से मिलती है, जिसमें वो उसे देखकर खुश होती है। और तब जैक लिजी को सभी चीज़ें समझा देगा ये बोलता है और तब चार्ली को और एक काम है ये वो बताता है। और फिर वो माया के पास जाकर उसे डांस के लिए पूछता है, जिसमें वो हाँ बोल देती है और वहाँ कैद जाकर गाना बजाता है और तब डीजे उसकी तारीफ करती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। और नीचे चार्ली और माया डांस करते हैं और उनके साथ मैक और लिजी भी डांस करते हैं और उन्हें देखकर जैक और लिजी भी डांस करना शुरू करते हैं। और वहीं पर चार्ली माया को किस करने लगता है, जिसमें बच्चे बहुत ही जल्दी बड़े हो गए ये जैक और लिजी बोलते हैं। कुछ महीनों के बाद चार्ली और जैक एक जगह पर एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ चार्ली को एक मुसीबत के बारे में पता चलता है और तब दोनों उस जगह पर चीज़ों को बचाने जाने निकलते हैं। और तब वहाँ जैक उन्हें उनकी नई गाड़ी दिखाता है और उसे देखकर चार्ली खुश हो जाता है और फिर दोनों उसमें बैठते हैं, जिसमें वो चार्ली को काफ़ी पसंद आती है। और वहाँ मैक्स उनकी मदद करता है, जो कि उनका आईटी गाय बन चुका होता है। और फिर वो लोग कार से काफ़ी तेज़ी से उठकर आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये काफ़ी शानदार फिल्म खत्म होती है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।